मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस पूर्ण बहुमत की सरकार में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। और यदि ये कहा जाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार को भी मोहन यादव ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर वो मध्य प्रदेश के भविष्य को ठीक से कैसे निभा पाएंगे? सवाल तो ये भी बनता है। सवाल कई सारे हैं। सवाल है भाजपा की आंतरिक कलह के, सवाल है सीनियर और जूनियर विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव से नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं, सवाल है मध्य प्रदेश की उस राजनीति के जो बहुमत वाली सरकार के साथ नेतृत्व कर रही है प्रदेश का। तो फिर कई सारे सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मोहन यादव से वे कौन कौन से विधायक हैं जो नाराज हैं। गोपाल भार्गव का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। सागर के एक कार्यक्रम में गोपाल भार्गव कार्यक्रम को छोड़ करके चले गए थे। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले चले गए थे, चले नहीं गए थे, नाराज होकर चले गए थे। और बकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा था कि राजनीति में जितना मान सम्मान दिया जाता है उससे दुगना ज्यादा छीन भी लिया जाता है। ये लड़ाई कुर्सी की थी। गोपाल भार्गव सीनियर हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन मोहन यादव जब सागर में पहुंचे तो उनको इतनी तवज्जो कार्यक्रम में नहीं दी गई, ना ही उनको ठीक ठाक जगह पर कुर्सी मिली थी। इस वजह से गोपाल भार्गव सीएम का संबोधन सुने बिना ही फिर से घर चले गए थे गाड़ी पकड़कर। देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया अभी लेटेस्ट में सर्चिंग में है। ब्रज बिहारी पटेरिया भाजपा से विधायक है, देवरी विधानसभा से विधायक है। बावजूद इसके अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर के उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देवरी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया बोलते हैं कि भाई साहब, हमारी ही सरकार में हमारी विधानसभा में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। जब परिवार वाले गए अस्पताल में और अस्पताल में चिकित्सक से उन्होंने बोला कि भैया मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बना दीजिए, तो चिकित्सक ने 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसके लिए देवरी के विधायक ने चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चिकित्सक पर कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से दुखी होकर देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने बकायदा जो है इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। गोपाल भार्गव ने भी उनसे बातचीत की और गोपाल भार्गव ने भी सरकार की जो है निंदा की है इस मामले में कि अपनी ही सरकार और अपने ही लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है, तो फिर विपक्ष वालों का तो क्या ही काम होता होगा। तीसरा, अजय विश्नोई, ये भी विधायक हैं। इन्होंने सरकार को शराब माफियाओं के आगे दंडवत बताया है। अपनी ही सरकार को शराब माफियाओं के आगे यदि अपनी ही सरकार के विधायक दंडवत बताने लगे तो फिर नेतृत्व करने वाले पर सवाल तो उठेंगे ना वो। तो फिर नेतृत्व करने वाले जो मोहन यादव है अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, अपने ही विधायकों के चंगुल में फंस चुके हैं और लगातार विधायक उनका विरोध कर रहे हैं। और क्या सवाल ये नहीं उठता है कि क्या वाकई में मोहन यादव, जिनको आखिरी दूसरी की पंक्ति में से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वो मुख्यमंत्री पद के लायक है भी कि नहीं है, या फिर आला कमान के इशारे पर ही ये जो विधायक लोग हैं ये नौटंकी कर रहे हैं ताकि चुनाव में अब अच्छे से इस्तेमाल हो चुका है मोहन यादव का। तो अब सीधे सीधे तौर पर ये दोनों जो गुजराती भाई हैं जो ऊपर बैठे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में, ये दोनों अब मोहन यादव की कुर्सी छीनने की कहीं फिराक में तो नहीं है, कहीं इन्हीं की फील्डिंग तो नहीं है, क्योंकि चाणक्य माना जाता है अमित शाह को। सब एंगल से सोचना पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति और मोहन यादव के भविष्य को लेकर। क्योंकि एक तो जो गोपाल भार्गव है उनकी तूती बोलती है भैया, और सागर वाले क्षेत्र में, सागर वाले इलाके में तो गोपाल भार्गव की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया ऐसा मानना है। और अगर उनके साथ, उनकी प्रतिष्ठा के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है तो क्या गोपाल भार्गव अपनी लॉबी में धीरे धीरे विधायकों को खींचने लगे हैं और ये वही कांड कर देंगे जो सिंधिया ने किया था इन लोगों के साथ।
अगर सिंधिया वाला कांड गोपाल भार्गव कर देते हैं तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ जाएगा। हालांकि ये दिखता नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो जाहिर सी बात है राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी संभव है। और ये भी संभव नहीं था कि सिंधिया एक दिन बीजेपी में आएंगे, उसी बीजेपी में जिस बीजेपी के नेता सिंधिया को गद्दार कहते थे उसी बीजेपी में चले जाएंगे और कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। लेकिन हुआ, जाहिर सी बात है। और अगर ये हो सकता है तो फिर गोपाल भार्गव दूसरे सिंधिया क्यों नहीं बन सकते। और अगर ये समय से ये वाला नाराजगी वाला जो मामला नहीं संभाला गया, चाहे आलाकमान ने चाहे फिर डॉक्टर मोहन यादव ने, तो डॉक्टर मोहन यादव अपनी कुर्सी तो खोएंगे ही, लेकिन प्रदेश में भाजपा की वही हालत हो जाएगी जो अभी कमलनाथ की है वर्तमान में, जो अभी कांग्रेस की है। क्योंकि अंतरकला वो सबसे बड़ी बीमारी होती है, और अंतरकला जब बढ़ती है तो फिर ये रोके नहीं रुकती है, किसी से भी नहीं रुकती है। कोई भी व्यक्ति हो राजनीति में यदि अंतरकलह के चपेटे में आता है तो अपनी कुर्सी तो खोता ही है, अपनी पार्टी का भी नुकसान कर देता है। तो ये अपनी पार्टी का नुकसान तो नहीं करवा लेंगे मोहन यादव जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो नाराज विधायक है, जो इस्तीफा दे रहे हैं, जो अपनी सरकार को शराब माफियाओं के प्रति दंडवत बता रहे हैं, जो विधायक अपनी शाख के लिए बीच कार्यक्रम को छोड़कर जा रहे हैं, जो मोहन यादव जी से खुल करके सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने, अभी एक विधायक साहब तो थे, उन्होंने बकायदा जो है जान को खतरा बताया था अपनी, कि मेरी जान को खतरा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता किससे उम्मीद करे, जब आला कमान पर ही सवाल उठाए जा रहे हो, जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हो, जब नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हो, तो फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास क्या बच जाता है सिवाय इसके कि कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया जाए। अगर कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया गया तो फिर वो तो यही बात हो गई ना कि भैया चुनाव में आपने खूब इस्तेमाल कर लिया, अब फिर हमारा राज करने की बारी आई तो हमको निकाल दी, सीधे तौर पर निकाल दिया आपने। तो यही वाली चीजें हैं, अभी मध्य प्रदेश में यही चल रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको नहीं चला पा रहे हैं भाजपा वाले, और फिर कांग्रेस वाले तो ठीक है मजे लेने के अलावा और क्या ही करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा नहीं है। अब वो तो पूरी तरह से उनकी तो फाइल जो है अब निपट चुकी है। अब आने वाले चुनाव में योजना बनाएंगे तो बनाएंगे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, नहीं तो फिर नेतृत्व भी बदला जा सकता है कांग्रेस का एंड टाइम पर। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी एक बात तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब नया मोड़ लेगी, और नया मोड़ अगर लिया तो फिर जाहिर सी बात है मोहन यादव जी के लेने के देने पड़ने वाले हैं, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।